ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज हम चर्चा करेंगे कालसर्प योग। कालसर्प योग क्या है, हमारे जीवन में किस प्रकार की दिक्कतें पैदा करता है, हमारे सुखमय जीवन में दिक्कतें, संघर्षमय जीवन कैसे बन जाता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। कालसर्प योग 12 प्रकार का होता है। सबसे पहला कालसर्प योग अनंत कालसर्प योग होता है, जिसमें लगन भाव में राहु और सप्तम भाव का केतु, इसको अनंत कालसर्प योग कहते हैं। इसमें जन्मा हुआ बच्चा घर सुख से वंचित रहता है, घर का सुख नहीं मिलता है, ज़्यादा भाग दौड़ में लगा रहता है। दूसरा हम चर्चा करते हैं कुलिक कालसर्प योग। ये क्या है? धन भाव के राहु और अष्टम भाव के केतु, इनको कुलिक कालसर्प योग कहते हैं। इसमें जन्मा हुआ बच्चा धन से हीन, कर्जदार रहता है, सदैव दुखी रहता है। इसको हम कुलिक कालसर्प योग कहते हैं। तीसरा वासुकी कालसर्प योग। इसमें तृतीय भाव का राहु और नवम भाव का केतु, इसको वासुकी कालसर्प योग कहते हैं। इसमें जन्मा हुआ बच्चा माता पिता भाई बंधुओं से फटकार यानी कि अपमानित होता है। इसको वासुकी कालसर्प योग कहते हैं। चौथा हम चर्चा करेंगे शंख कालसर्प योग। इसमें चतुर्थ भाव का राहु और दसम भाव का केतु, इसको शंखपाल कालसर्प योग कहते हैं। इसमें जन्मा हो बच्चा माँ का सुख कम मिलता है, मान हानि का धनी होता है, सदैव ही दुखी रहता है। इसको शंखपाल कालसर्प योग कहते हैं। अब पांचवा जो है पद्म कालसर्प योग। इसमें पंचम भाव का राहु और एकादश भाव का केतु, इसको पद्म कालसर्प योग कहते हैं। इसमें जन्मा हुआ बच्चा सदैव दुखी रहता है, संतान होने में रुकावटें पैदा होती हैं, पढ़ाई में, वाहन में सदैव दुखी रहता है। इसको पद्म कालसर्प योग कहते हैं। अब छठा जो है नाभ कालसर्प योग। इसमें छठे भाव का राहु और द्वादश भाव का केतु, इसको नाभ कालसर्प योग कहते हैं। इसमें जन्मा हुआ बच्चा समाज से अपमानित होता है, सदैव दुखी रहता है, कुसंगति में रहता है। इसको नाभ कालसर्प योग कहते हैं। सातवां तक्षक कालसर्प योग। सातवें भाव का राहु और लगन भाव का केतु, यह योग बनता है, गृहस्थी जीवन में बिगड़ जाता है, शादी में रुकावटें आती हैं, संघर्षमय जीवन रहता है। इसको तक्षक कालसर्प योग कहते हैं। आठवां कर्कोटक कालसर्प योग। आठवें भाव का राहु और धन भाव का केतु, यह योग बनता है, शरीर में बीमारी, सूखी पीड़ा रहती है, दुखी रहता है, क्रोधी बनता है। इसको कर्कोटक कालसर्प योग कहते हैं। नौवां शंखनाद सर्प योग। नौवें भाव का राहु और पराक्रम तीसरे भाव का केतु, नौवां शंखनाद कालसर्प योग। नौवें भाव का राहु और तीसरे भाव का केतु, यह योग बनता है, भाग्य कमजोर रहता है, दरिद्री होता है, सदैव दुखी रहता है।
और अपमान होता रहता है बार बार। अब 10वां पातक काल सर्प योग, 10वें भाव का राहु और चौथे भाव सुख भाव का केतु, यह योग बनता है। धर्म से त्याग कर दिया जाता है, धर्म से त्याग करके पैसा कमाने की सोचता है, सम्मान में इज्जत नहीं रहती है, एकांत में रहता है और सदैव दरिद्री रहता है। इसको कहते पातक काल सर्प योग। 11वां विख्यात काल सर्प योग, 11वें भाव का राहु और 5वें भाव का केतु, यह योग बनता है। बुद्धि कमज़ोर होती है, ठगी चोरी लॉटरी जुआ खेलने का ऐदी होता है और ऐसा जातक सदैव दुखी रहता है। इसको विशाखत काल सर्प योग कहते हैं। अब 12वां शेषनाग काल सर्प योग, इसमें जन्मा हुआ बच्चा 12वें भाव का राहु और 6ठे भाव का केतु, यह योग बनता है। पति पत्नी में क्लेश रहता है, संतान निकम्मी होती है, शत्रुओं का डर लगा रहता है और अपहरण होने का भी भय लगा रहता है। ऐसा जातक सदैव जीवन में दुखी ही रहता है। इसलिए हमें काल सर्प योग अवश्य ही दिखाना चाहिए, हमें कुंडली का अवश्य ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हमारे भाग्य में दुख है, कष्ट है, क्या है। ये जानकारी हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पर आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।